हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसके आगे की वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत ये डोमेन और रेंज के बारे में बताया हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं, हमने डिटेल में देख लिया है। ये वीडियो में भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो वाले करने वाले हैं जिसमें डोमेन और रेंज के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, या तो जो भी कुछ आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको मैं एक चीज़ याद दिला दूँ कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन होता, दो फंक्शन का एडिशन है यहाँ पे, बराबर। अगर आपके पास कोई फंक्शन अकेला होता ऐसा कि √3 माइनस एक्स, या तो फिर यहाँ पे ऐसा होता अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, या फिर 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, तो आपको पता है कि किस तरह से तीनों को सॉल्व करना है। मान लो कि 1, 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी है, समझ लेना आप। तो तीनों क्वेश्चन को सेपरेटली कैसे सॉल्व करना है वो आप सबको पता है, बट अभी यहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन है। तो याद करो, मैंने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में समझाया था कि अगर दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उनके डोमेन का क्या होता है, इंटरसेक्शन। मतलब दो फंक्शन का अलग से सेपरेटली पहले डोमेन फाइंड करो, फिर दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन कर दो। ठीक है, या फिर अगर एफ अपॉन जी होता है तो भी करना तो वही है, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी, बट ध्यान ये रखना है कि डी जी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डी जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डोमेन इसका ये जी जो है, डी जी नहीं, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज डिनोमिनेटर को हम ज़ीरो नहीं बना सकते। ठीक है, ये चीज़ें अंडरस्टूड होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सेम ऐसा आपको रेंज में भी मिल जाएगा कि रेंज आपको दोनों की सेपरेटली फाइंड करनी है, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी। फिर यहाँ पे भी रेंज आपको दोनों की सेपरेटली फाइंड करनी है, आर एफ इंटरसेक्शन आर जी, राइट। तो इसमें करना कुछ नहीं है, अगर सेपरेट क्वेश्चन देते तो हम सॉल्व कर ही पाएंगे। तो सेपरेट क्वेश्चन को उसने एडिशन करके दिया है, सेपरेट ही काउंट करना है, फिर लास्ट में डोमेन और रेंज का क्या करना है, इंटरसेक्शन। थोड़ी और चीज़ें जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए वो ये है, राइट। मैं आपको समझाऊँ, समझ लो कि अगर मोड एक्स दिया गया है तो उसका डोमेन आपको पता होना चाहिए। डोमेन मोड का क्या होता है, डोमेन इसका होता है आर। मोड में कोई भी वैल्यू ले लो, मोड फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन होता है आर। आर क्लब के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा हो जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो भी इक्वेशन देते हैं उसका डोमेन भी क्या हो जाता है, इसका डोमेन भी आर हो जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का, राइट। ओके, सो मोड की रेंज के बारे में देखना है हमारा अगर, तो मोड की रेंज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलती है, बट वो फिर डिपेंड करेगा फंक्शन वाइज। ठीक है, अगर सिर्फ मोड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, अगर मोड में x+2 है तो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है उसमें कौन सी वैल्यू आ सकती है, कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती है। तो मोड की डोमेन और रेंज मैंने बता दिया है कि मोड फंक्शन की डोमेन आर होती है, रेंज इसकी होती है 0 से लेकर के इनफाइनाइट, ओनली पॉजिटिव नंबर। पॉलिनोमियल में अलग अलग चीज़ें हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डोमेन सबका आर रहेगा। लीनियर के लिए रेंज की बात कर रहा हूँ, अब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी रेंज हो जाती है आर। फिर अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका अलग से देखना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं बता सकते। क्यूबिक है तो उसका काउंट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का हमें पता नहीं है, मतलब वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। जो चीज़ें वेल अंडरस्टूड है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लीनियर का क्यों आर हो रहा है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, जिसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलता हो। तो स्ट्रेट लाइन जो है दोनों साइड इन्फिनिटी तक फैली हुई होती है, दैट्स वाई उसका रेंज जो है वो आर हो जाता है। सेम ऐसा, हाँ, मतलब ये चीज़ें वेल अंडरस्टूड है, आपको पता ही होनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ समझ लो स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट, ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये मैंने बताया हुआ है
फिर भी मैं ये फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी एक बार एक चांस है कि आपको ये फंडा जो है क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये तभी डिफाइन रहेगा जब एफ ऑफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन। इसकी रेंज क्या हो जाती है पता है? इसकी रेंज जो है वो काउंट करनी पड़ेगी डोमेन के ऊपर से, डोमेन के ऊपर से रेंज पता चलेगी इसकी, राइट। वैसे तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, बट मतलब पॉजिटिव ही आएगा, बट देखना तो भी पड़ेगा हमें ये डोमेन के ऊपर से, जैसे हम करते थे। डोमेन जब मिल जाएगा तो उसको रेंज में लगा करके काउंट कर लेना। अगर 1 में अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स है तो इसको आपको एफ ऑफ एक्स, इसको जिंदा रखने के लिए डोमेन के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इक्वल टू नहीं लिख सकते बिकॉज डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में इक्वल टू नहीं आ सकता है। ये चीज़ें, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। थर्ड ये होता है कि अगर 1 में अंडर रूट एफ एक्स है, कोई फंक्शन अपॉन में है, तो अच्छे से इसको देख लो, इसका डोमेन आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा डोमेन? कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर दो, इसको सॉल्व कर दो, एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको ज़ीरो नहीं बनानी है, मतलब आर माइनस कर देना फिर, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वेल अंडरस्टूड है, इतना आपको पता ही होना चाहिए। इसके बारे में मैंने आगे बहुत सारे फंक्शंस इसलिए इतने एक एक वीडियो के बनाए हैं, ताकि आपको एक एक फंक्शन के बारे में सेपरेटली अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट। ओके, तो ये इतना आप नोट कर लेना, नहीं पता है तो भी वीडियो पॉज करके हम अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेट से इसको ऐसे लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, वेर जहाँ पर हमारा जी ऑफ एक्स क्या है, अंडर रूट में 3 माइनस एक्स, ठीक है, एंड एच ऑफ एक्स क्या है हमारा 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको अंडर रूट में डाल दो। ओके, तो पहले फॉर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स, इसके लिए अलग से ढूंढ लेते हैं डोमेन वगैरह जो भी है। इसका डोमेन अगर आपको ढूंढना है तो आपको पता है कि डोमेन कैसे मिलेगा इसका, 3 माइनस एक्स को आपको जिंदा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रखना पड़ेगा। तो इधर से माइनस साइन कॉमन, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ से वैल्यू पता चली डोमेन की एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अगर इसको लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपको वेल अंडरस्टूड, देखो ये पता होना चाहिए। जब x लेस देन इक्वल टू 3 लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 क्लोज इंटरवल। नहीं पता चल रहा है तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, नंबर लाइन में दिखाओ, पता चल जाएगा। ये मेरा हो गया 3 को ले करके वाइट बॉल मतलब यहाँ पे डार्क बॉल बनाओ, 3 को ले करके लेस देन मतलब कि लेफ्ट साइड चले जाओ, तो ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 वाला आएगा, डन। ये हो गया डोमेन ऑफ जी। तो डी जी की वैल्यू आपको मिल गई है, मतलब डी जी जो है वो आपका हो गया है माइनस इन्फिनिटी से 3 क्लोज ब्रैकेट। ओके, डन। चलो इसका रेंज भी फाइंड कर लो, यहाँ पे मैं रेंज भी फाइंड कर लेता हूँ। इसका रेंज के लिए मैंने दो चीज़ें समझाई है कि जब रेंज इंटरवल मतलब डोमेन इंटरवल में हो, ये देखो इंटरवल में लिख दिया है, तो डोमेन का यूज़ करके रेंज निकालो। फाइंड रेंज यूजिंग डोमेन व्हेन डोमेन इज इन इंटरवल, ठीक है। और जब डोमेन आपका इंटरवल में नहीं है, मतलब कि ये जो बोल रहा हूँ उसको लिख देना, ये जो डोमेन आपका आर माइनस ऐसा कुछ है, आर माइनस 1, आर माइनस 1, 0, ये जो है वो इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, तो उस टाइम पे y अज्यूम करके रेंज निकालनी है। फाइंड रेंज यूजिंग फाइंड रेंज अज्यूमिंग y when domain is not in the form of interval, राइट। ये सेंटेंस रिपीट करना वीडियो और लिख देना मैंने जो भी बोला है। वैसे आगे के वीडियो से आपको इतना आइडिया आ ही गया होगा। तो यहाँ पे हमारा x ऐसा है, x लेस देन इक्वल टू 3, मैंने डोमेन का यूज़ करना पड़ेगा इधर क्योंकि आपका क्या है, डोमेन जो है इंटरवल के फॉर्म में है, ठीक है। ओके, चलते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ये दोनों सेम ही है, पता चलना चाहिए आपको। नंबर लाइन ये रही यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अगेन आपको फिर बनाना क्या है वो देख लो।
बनाना है कि अंडर रूट में 3 माइनस है, अंडर रूट में 3 माइनस एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस इन्फिनिटी का प्लस हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, -3 हो गया। फ़र्क किसको पड़ेगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी को। इसको अच्छे से अरेंज कर दो, -3 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। छोटा नंबर आगे रखते हैं तो इस हिसाब से अरेंज किया है मैंने, ठीक है। ओके, 3 ऐड करना है तो -3 + 3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो घटाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ वेरी बेसिक कंसेप्ट, राइट। तो दिस कैन बी 0 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। स्क्वायर रूट ले लो, ये हो गया अंडर रूट में 3 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये हमारा है y, मतलब कि ये जो वैल्यू है दैट इज़ योर y एंड दैट इज़, अरे इक्वल टू जहाँ पे मैंने कर दिया है गलती से वहाँ पे समझ लेना, ये इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दिस इज़ लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, ओके यहाँ पे भी लेस देन आएगा। दिस इज़ ऑल्सो लेस देन इन्फिनिटी, तो योर y इज़ belongs to 0 to infinity। ओके, दिस इज़ द रेंज ऑफ, इसको dg है ना, तो ये रेंज rg हो गया, rg इज इक्वल टू 0, इन्फिनिटी, राइट। ये सिर्फ पहले फंक्शन का हुआ। सेम ऐसा आपको फाइंड करना पड़ेगा फॉर h ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में x² - 1। इसको भैया दो बीमारी है, देखो पहली बीमारी तो ये है कि वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो उसका इलाज आपको पता है क्या करना है, और दूसरा है स्क्वायर रूट, ठीक है। डिनोमिनेटर बोलता है कि ये 0 मत होने देना, और स्क्वायर रूट बोलता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना, मतलब कि इसको एक्स स्क्वायर रूट क्या बोलता है, x² - 1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना, और डिनोमिनेटर बोलता है कि इसको 0 मत होने देना, तो यहाँ पे जो 0 का इक्वल टू आया है वो हटाना है हमें, ठीक है। ये आपको पता चलना चाहिए। ओके, फिर ये पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज करो, x+1 x - 1 ग्रेटर देन 0। जैसे ही फैक्टराइज हो जाए दो क्रिटिकल पॉइंट, एक हो जाएगा -1 एक हो जाएगा +1। कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकाले, इन दोनों को इक्वल टू कर दो 0 से, x+1 इज इक्वल टू 0 x - 1 इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू -1, दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू 1। दोनों को नंबर लाइन पे दिखा के राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव कूदने जाएंगे, ब्रैकेट का पावर देखेंगे, x इज इक्वल टू 1 वाला ब्रैकेट जो है वो ये है, इसका पावर है 1, तो 1 के लिए ये चेंज करेंगे, इसका पावर भी 1 है उसके लिए भी उसको चेंज करेंगे। अब साइन देखेंगे इक्वालिटी इनइक्वालिटी की, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन लेंगे, दैट मीन्स यहाँ से पता चल रहा है कि x बिलोंग्स टू -∞ to -1 ओपन इंटरवल इन यूनियन 1 to इन्फाइनाइट, राइट। तो ये हो गया आपका डोमेन। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे भी दिखा देना ताकि आगे हमें इसका काम लगेगा, ये काम में आएगा, ये दोनों, ठीक है। वाइट बॉल करके लेफ्ट साइड राइट साइड मैंने लगा दिया है। ओके चलो, तो ये हो गया मेरा डोमेन, अरे हाँ, इसको मैं बोलूँगा डोमेन ऑफ h, dh इज इक्वल टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब इसका रेंज भी निकाल देते हैं, यहाँ पे देख लो आराम से, यहाँ पे आपका जो डोमेन है, ये डोमेन वो ऐसा ही मिला है आपको कि -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच में वैल्यू लेंगे तो x² - 1 क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला नंबर भी ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो h ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में x² - 1 है, राइट। अगर मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूँ 1 अपॉन में x² - 1 अंडर रूट, आप समझ लो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये y क्या मिल रहा है हमें, 1 अपॉन में कुछ पॉजिटिव नंबर, तो 1 अपॉन में पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन में पॉजिटिव नंबर मिल रहा है मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, ऑलवेज पॉजिटिव हो गई। समझ पा रहे होंगे आप, राइट। इसका वैल्यू 0 भी नहीं होगा, देख लो ये कभी 0 नहीं होने वाला है इसका, तो इसको हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, राइट। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x² - 1 अंडर रूट,
दोनों साइड स्क्वायर करो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x² - 1। इधर ले लो, x² - 1 इज इक्वल टू 1/y², सिर्फ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट ऊपर चला गया, वो नीचे आया। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? हमें तो किसको सब्जेक्ट बनाना है? x को, राइट। तो देखो ये हो गया मेरा x² इज इक्वल टू 1/y² प्लस का 1। दैट मीन्स x² इज इक्वल टू 1 + y²/y²। अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो दोनों का सेपरेट, न्यूमरेटर में 1 अंडर रूट में 1 + y² और नीचे हो जाएगा सिर्फ y, क्योंकि y² का स्क्वायर रूट y हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको अगेन ऐसी समझनी है, देखो कि y जो है, y वो चाहे कुछ भी हो, राइट, बट y² जो होगा, किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, पॉजिटिव होता है। ये बिलोंग्स टू r है तो भी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 0, मतलब पॉजिटिव होगा, राइट। तो अब सोच लो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ से हमें x को डिफाइन रखना है तो दो चीज़ें, न्यूमरेटर क्या बोल रहा है कि भाई 1 + y² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि भाई y जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई वो समझ लो आप। ये क्या बोल रहा है पता है? यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू डालो, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। आप ट्राई कर लो, चाहे y इज इक्वल टू आप नेगेटिव नंबर डाल दो, इसको हम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू कंडीशन। समझ लो क्यों? क्योंकि y² मैंने बोला यहाँ पे कि y² जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो y² अगर मैं लिखूँ तो ये ऐसा हुआ 0 to ∞। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे दो 0, चलो। तो 0 + 1 तो है ही, तो 1 ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। फिर अगर y की वैल्यू आगे जा रही है तो 0 से तो बढ़ रही है, मतलब चाहे 0.1 भी ले लो आप यहाँ पे तो भी ये 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 से बड़ा है नंबर, राइट। इसीलिए ऑलवेज ट्रू है, और जो ऑलवेज ट्रू कंडीशन होती है वहाँ पे डोमेन हो जाता है y बिलोंग्स टू r। याद रखो, ऑलवेज ट्रू कंडीशन में क्या होता है कि y की कोई भी वैल्यू के लिए ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू का मतलब कि किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। दैट मीन्स यहाँ पे y इज इक्वल टू r हो जाएगा। बट ये बोल रहा है कि सर मुझे y 0 नहीं चाहिए, बिकॉज ये मैंने डिनोमिनेटर से लिखा है, ये मैंने न्यूमरेटर से लिखा है। अब देखना, इन दोनों को अगर कंबाइन करने जाए तो ये r में बोल रहा है, ये 0 लेने की ना कर रहा है, तो ये हो गया मेरा r पूरा नंबर लाइन -∞ से लेके इन्फिनिटी पूरा नंबर लाइन। बट इसमें से 0 घटाना है, मतलब वो नहीं लेना है। तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें इसकी तो ये यहाँ पे वाइट बॉल करके ऐसे चला जाएगा। दैट मीन्स इसका रेंज क्या मिलेगा आपको? आप अगर अच्छे से सोचोगे तो y बिलोंग्स टू मेरा क्या हो गया? r - 0। डन। अब दोनों की रेंज में ये हमारा रेंज किसका मिला है हमें? दिस इज़ द रेंज ऑफ h इज इक्वल टू r - 0। ओके, अब दोनों का डोमेन और दोनों की रेंज की हमें क्या करनी है? इंटरसेक्शन। ओके, तो ये रहा डोमेन ऑफ h। डोमेन ऑफ g मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, वो आपको देखना ज़रूरी है। डोमेन ऑफ g मेरे पास था 0 + h। क्यों इंटरसेक्शन कर रहे हैं? बिकॉज दो फंक्शन का एडिशन है, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, डोमेन और रेंज का इंटरसेक्शन करके ही करना है। अकेला फंक्शन है तो अकेले के लिए तो आपको कैसे सॉल्व करना पता चल जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्टेप आपको समझना है। ये हो गई नंबर लाइन। पहले मैं डी जी को दिखाता हूँ, मुझसे कुछ गलती हुई है ऐसा लगता है। डी जी क्या है? डी जी मेरा है ये रहा -∞ से 3, तो इसको चेंज कर लेते हैं -∞ से 3। दिस इज़ नथिंग बट -∞ to 3 क्लोज। तो दिस इज़ माई 3, दिस इज़ -∞, एंड नंबर लाइन शुड बी लाइक दिस। ये डार्क बॉल और ये इधर से यहाँ पे ऐसे आएगी है, ठीक है, ये नंबर लाइन ऐसे आएगी। ओके, ऊपर डी एच को दिखा दो, उसमें -1 और 1 दोनों आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे है। तो देखो मैं अलग लाइन से दिखाता हूँ, ये -1 इधर होगा, 1 इधर होगा। इसका दिखाएंगे तो ये वाइट बॉल इधर चला जाएगा, यहाँ पे वाइट बॉल इधर चला जाएगा। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही पोर्शन कॉमन हुआ, वही पोर्शन इंटरसेक्शन वाला हुआ। तो दैट मीन्स ये पोर्शन लेना है। देखो मैंने जो ये अलग पेन से दिखाया यहाँ तक का, फिर आगे का हम नहीं ले सकते। दो लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे जहाँ पे हो रही है वही हम लेंगे। मतलब कि डोमेन ऑफ मेरा क्या है, कौन सा फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे? f।
दैट इज़ डी एफ। वो कैसे लिख रहा हूँ वो ध्यान से समझना। पहले तो माइनस इन्फिनिटी से जा रहे हो -1 तक। अब -1 को लेना है या नहीं लेना है वो देख लो। यहाँ पे वाइट बॉल है और ये ऊपर तो ले रहे हैं, बट नीचे वाइट बॉल है, मतलब नीचे वाली लाइन मना कर रही है, ऊपर वाला ले रहा है। तो हमारा तो भाई इंटरसेक्शन का रूल है कि दोनों की हाँ है, मतलब दोनों में कॉमन है तो ही हम ले सकते हैं। एक मना कर रहा है तो नहीं आएगा, चलो मत लो उसको। सेम ऐसा यहाँ पे ये यूनियन करके ये हिस्सा जो है बीच वाला नहीं लेना है तो इसलिए जोड़ना पड़ रहा है दूसरा हिस्सा करके। 1 जो है नीचे वाली लाइन मना कर रही है, ऊपर वाली लाइन की तो हाँ ही है तो उसको हम नहीं ले सकते। कॉमा 3 को ऊपर वाली लाइन का डार्क बॉल है तो वो उसकी हाँ है। ये तो 3 से आगे भी जा रही है तो इसकी भी हाँ है, मतलब 3 को लेना है। डन, दैट इज़ माई डोमेन ऑफ एफ। सेम ऐसा आपको रेंज के लिए करना है। दोनों की रेंज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। रेंज ऑफ एफ, सॉरी एफ नहीं, पहले हमारा जी था, तो जी के लिए रेंज क्या थी अच्छे से देखो। रेंज ऑफ जी कहाँ पे लिखी होगी हमने, ये रही 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंज ऑफ जी इज़ नथिंग बट 0 टू इनफाइनाइट। व्हाट इज़ रेंज ऑफ एच, दैट इज़ सर वो r माइनस का 0 है। उसमें सिर्फ y की प्रॉब्लम थी, y नीचे का 0 नहीं चाहिए था, बाकी सब कुछ चलेगा। ओके, दोनों को एक ही नंबर लाइन पे दिखाने की ट्राई करते हैं। दिस इज़ माई सिंगल नंबर लाइन। उसमें आर जी दिखाता हूँ मैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ये हो गया 0, यहाँ का डार्क बॉल इधर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। नीचे वाला बोल रहा है सर पूरी नंबर ले लो, सिर्फ कौन सा नहीं लेना है हमें, 0 नहीं लेना है। तो ये इसने बोला सर पूरी नंबर लाइन, 0 पे सिर्फ वाइट बॉल करके पूरी नंबर लाइन। ओके, अब दोनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन देखो, तो सर ये इंटरसेक्शन दोनों कॉमन है, वो ये हिस्सा है। तो आपकी रेंज क्या हुई पता है, व्हाट इज़ योर रेंज? तो देखो रेंज ऑफ एफ, मतलब अपना जो फंक्शन था वो आर एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 के लिए नीचे वाली लाइन मना कर रही है, ऊपर वाली लाइन हाँ कर रही है, तो नहीं आएगा 0, बिकॉज दोनों की हाँ है तो ही आएगी। और बाकी तो इनफाइनाइट तक दोनों जा रही है, बट इनफाइनाइट पे तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ओपन इंटरवल आएगा, कोई उसमें तो डाउट है ही नहीं। तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट, तो डोमेन इसका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to 3, और यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट रेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन इतना लंबा किया है और इतना बड़ा किया है, इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अंडर रूट वाले, डिनोमिनेटर वाले, स्क्वायर रूट वाले, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। डोमेन, रेंज वगैरह जो भी है वो। अब हम जो है फोकस कर रहे हैं, ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, अंडर रूट में 4 माइनस का x प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसके लिए डोमेन और रेंज दोनों आपको फाइंड करके दिखानी है। सेम क्वेश्चन सेम रिपीट करना है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि हम जो है वो 2 मोड वाले क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। हमें अभी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है मोड वाले क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप समझ लो। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन का, ध्यान से समझना, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अंडर रूट एक्स प्लस मोड एक्स। देखने से तो थोड़ा डर लग रहा है, बट एक चीज़ समझ लो, जब भी मोड आता है ना, मोड बहुत अच्छा फंक्शन है। मोड क्या बोलता है पता है, इट इज़ अ कंडीशनल फंक्शन। वो कैसा है, कंडीशनल फंक्शन है। कंडीशनल फंक्शन मतलब कि वो तो सर पहले तो आपको पूछ लेता है कि मुझे मेरा क्रिटिकल पॉइंट बताओ, क्रिटिकल पॉइंट की इस साइड में ऐसा होगा, इस साइड में ऐसा होगा, बस। तो मोड आता है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट ही ढूंढना है, राइट। ओके, तो समझो इसको, पहले सबसे पहले ये फंक्शन को हम आसान फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आसान फंक्शन मतलब ये कि आपको ये फंक्शन में मोड जहाँ पे है उसका सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। मोड कहाँ पर है, 1 अपॉन का अंडर रूट में मोड एक्स है, राइट है। ओके, चलो देख लेते हैं। तो
इसके लिए आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है, क्योंकि इसकी रेंज थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, या तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा अभी के लिए हम रहने देते हैं, सिर्फ इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो मोड यहाँ पे आपके पास एक ही है, तो मोड x जो है उसमें से अगर x में बाहर निकालो तो x का क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0। अब ये मोड क्या बोलता है पता है सर, मैं नंबर लाइन में यहाँ पे हूँ, अब इसके लेफ्ट साइड जाओगे आप तो मैं -x हूँ, इसके राइट साइड जाओगे आप तो मैं x हूँ, और अगर 0 पे हो तो मैं 0 ही हूँ, राइट। मतलब ये कि मुझे पता है कि मोड x की वैल्यू, ध्यान से अभी, मोड x की वैल्यू दो तरह से है, x भी मिल सकती है -x भी। ये कब, x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तब, ये कब, जब x लेस देन 0 हो तब, ये आपको पता है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर x ऐड कर रहा हूँ, x प्लस मोड x, दोनों साइड x ऐड कर दो, यहाँ पे भी x प्लस x, यहाँ पे भी x माइनस x, ये इसमें मैंने किया है, यहाँ पे x ऐड किया तो यहाँ पे दोनों साइड x किया मैंने ऐड, ये तो ऐसे ही रहेगा, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है ये डोमेन है, राइट। ओके, अभी भी अपना काम नहीं बना है अपने, तो ये क्या हो गया देखो, ये हो गया 2x और ये हो गया 0, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था तो ये है, और x लेस देन 0 था तो ये ऐसा है, मतलब x प्लस मोड x की वैल्यू ये दोनों आई। अब आप ही सोचो, मेरा फंक्शन जो है वो अंडर रूट वाला है, अंडर रूट वाला, ये अंडर रूट वाला, ठीक है। तो अंडर रूट वाला है तो दोनों पॉजिटिव है, 2x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट है कहाँ पे, न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे तो एक पोर्शन हमारा 0 हो रहा है, ये वाला, ये तो 0 हो रहा है, तो 0 चलेगा नहीं, मतलब कि x का डोमेन जो है इसका वो एक ही आएगा, सिर्फ डोमेन इसका क्या हो जाएगा ये, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि बिकॉज, यहाँ पे ऐसा लिखना है कि देखो हमारा फंक्शन ऐसा है, f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन का अंडर रूट में x प्लस मोड x। यहाँ पे आपको पता है कि x प्लस मोड x की वैल्यू क्या बनानी है आपको, ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन 0, बिकॉज एक तो ये मोड के अंदर है तो ये कंडीशन हमारी इक्वल टू 0 आ सकती थी, बट डिनोमिनेटर के लिए 0 नहीं आएगी। तो ये ग्रेटर देन 0 कब है, देख लो, ये दोनों में से ग्रेटर देन 0, ये तो इक्वल टू 0 है तो ये नहीं चलेगी। तो ये हमें लिखना है कि ओनली पॉसिबल फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर देन होगी तो तभी ये पॉसिबल है, मतलब कि डोमेन क्या हो गया, डोमेन इसका हो गया हमारा 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये मोड जो है ना वो कंडीशनल फंक्शन है, मैंने जैसे बताया था, ये डोमेन के लिए आप पहला इतना समझ लो, राइट। सेम ऐसा एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें भी हमें डोमेन फाइंड करना है, 1 अपॉन का अंडर रूट में x माइनस का मोड x। सिंपल चीज़ है सर, पहले मोड x के लिए, मोड x का सर x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये रह गया है इसका 0, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोड x को बोल दो सर कि वो जब x से बड़ा हो, मतलब तो वो x होगा 0 से बड़ा हो तब, और माइनस होगा जब 0 से छोटा हो तब। दो वैल्यू हो गई, x इसमें से घटाना है। पहले ओके एक काम करो, इसका जो आगे का माइनस है उसको कैसे सॉल्व करोगे वो सोचो। तो आगे का माइनस अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि x में से इसको घटाना है, मतलब ये ऐसा देखो, x माइनस का मोड x इज इक्वल टू, तो ऐसा यहाँ पे भी ऐसे लिखना पड़े। इसका हमने क्या किया है, माइनस किया है पहले, ओके नहीं समझ आ रहा है तो इसको माइनस कर देते हैं पहले। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मोड को माइनस एक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, माइनस का मोड एक्स, मतलब माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जब भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स, ये मेरा प्लस का एक्स हो जाएगा। डोमेन तो वही का वही रहेगा, डोमेन में हमने कुछ चेंज नहीं किया है, राइट। ओके, अब एक्स इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये जैसे ही एक्स ऐड किया, मतलब कि x माइनस का मोड x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स, ये हो जाएगा x प्लस एक्स, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। ये दोनों तो डोमेन तो एज इट इज ही रहेगा, राइट। ये डोमेन है कब, ऐसा इसको बोलते हैं ऐसा है कि माइनस एक्स वैन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इसकी नहीं, यहाँ पे ये वैल्यू ये हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा 2x।
तो x माइनस का मोड x इज इक्वल टू 0/2x, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। सोच लो आप, इसमें से अब 0 वाला पोर्शन नहीं चलेगा। रीज़न क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो पहले से ही बोल रहा है कि भाई मैं एक तो अंडर रूट में हो और ऊपर से नीचे हो, तो मुझे अंडर रूट ने ये बोला कि मुझे ये ग्रेटर देन 0 होना है, बट डिनोमिनेटर ने ये बोला कि मोड x माइनस मोड x 0 नहीं होना चाहिए। तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तब ये 0 हटाने के लिए इसको यहाँ से इक्वालिटी का 0 हट जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 कब पॉसिबल है, देख लो यहाँ से, यहाँ पे तो 0 हो रहा है, नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो ओनली पॉसिबल व्हेन x ग्रेटर देन x लेस देन 0। तो यहाँ से आसानी से आपको डोमेन इसका मिल जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन -∞ से 0 ओपन इंटरवल, ठीक है, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोड वाला ही है। आपको इसमें भी थोड़ा बहुत समझना है अच्छे से। इसमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 3rd नंबर, y इज इक्वल टू में मेरे पास है मोड का x-1 अपॉन में मोड ऐसे ही x-1, राइट। तो सबसे पहले ये y जो है वो मेरा f(x) है, वो समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मोड है तो कंडीशनल, सर पहले मोड x-1, तो इसमें से सर x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, नंबर लाइन ये 1। इसने बोल दिया सर नंबर लाइन के इस साइड में नेगेटिव होगा, नंबर लाइन के इस साइड में पॉजिटिव होगा। तो मतलब ऐसा सर कि मोड x-1 जो है वो 2 वैल्यू देगा, या एक तो x-1 एज इट इज़ पॉजिटिव और एक तो x-1 नेगेटिव। पॉजिटिव कब, जब नंबर लाइन की राइट साइड हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। सॉरी, इसमें 3 वैल्यू बनेगी, इसमें आपको 3 वैल्यू बनेगी। ये x-1 नहीं, कोई नहीं, x ग्रेटर देन 0 रख दो ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 3 वैल्यू ले लेते, चलो x ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा, देख लो ध्यान से, x की वैल्यू 1 रख दो इसमें, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये x लेस देन 1 रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो 3 वैल्यू बनी मोड x की। तो तीनों वैल्यू के लिए हम अलग अलग चीज़ कर रहे हैं। पहले तो डोमेन के लिए, डोमेन में एक देखो, मोड का डोमेन क्या हो जाएगा, मोड का डोमेन तो सर x बिलोंग्स टू r होता है, बट नीचे ये जो है वो पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन भी x बिलोंग्स टू r होता है, बट ये डिनोमिनेटर में है, तो उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपको हटाना पड़ेगा, मतलब उसको 0 नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं अलग से समझा रहा हूँ, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू मोड x-1 अपॉन का x-1। इसका डोमेन r है तो इसका टेंशन नहीं लेना है, मोड है इसलिए। इसका डोमेन भी r होता बिकॉज ये भी पॉलिनोमियल है, लीनियर, बट ये डिनोमिनेटर में है, तो हमें देखना है कि x-1 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसके लिए हमें मिल गया कि भाई x जो है आपका वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू आपका r-1 हो जाएगा। ये आपका डोमेन हो गया। डोमेन में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए तो आपका फंक्शन देख लो एक बार, ये मेरा फंक्शन ऐसा हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 3 में पॉइंट ले रहा हूँ, जब पहले तो x ग्रेटर देन 1 हो। पहले देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, मोड x-1 अपॉन में x-1 है, ठीक है। तो जब मैं x ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूँ तो ऊपर का मोड कैसा होगा, x-1 होगा, नीचे का तो x-1 है ही, ये निकल के 1 मिल जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 तो ले नहीं सकते सर, उसने डोमेन में ही मना कर दिया। देखो डोमेन में ही मना किया कि x इज इक्वल टू 1 ले नहीं सकते, चलो कोई नहीं, उसको छोड़ दो। x लेस देन 0 यहाँ पे लिखते हैं नॉट डिफाइंड। x लेस देन 0 कहाँ, x लेस देन 1, ये हो गया लेस देन 1। तो अब आपको यहाँ पे x-1 की माइनस वाली वैल्यू लेनी है, बिकॉज लेस देन 1 के लिए आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। अब जब भी माइनस ऑफ x-1 है उसके नीचे मैंने x-1 लगा दिया, तो दोनों ब्रैकेट कैंसिल होकर के आंसर क्या मिला मुझे, -1। तो आंसर देखो y की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल रही है, क्यों रेंज अलग से फाइंड करने जाए हम। y की वैल्यू 1 मिली और y की वैल्यू -1 मिली, रेंज सर इसकी 2 ही है। रेंज इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में -1,1, बिकॉज ये दोनों डिस्क्रीट पॉइंट है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
कुछ इसमें डिफ़िकल्ट है नहीं। अब आपके लिए मैं थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई करने हैं। चलो फर्स्ट ओके, एक काम करते हैं, पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 4th नंबर का। देखो कि y इज इक्वल टू मेरे पास है 4 माइनस का x अपॉन में x माइनस का 4। ठीक है, तो इसमें देखो 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 है, इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे सर? पहले तो ये है ना फंक्शन अच्छे से लिखे, तो ये माइनस कॉमन निकलने से ये ऐसा हो जाएगा x माइनस का 4। तो y इज इक्वल टू में मुझे -1 मिल गया, मतलब y की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई, पहले रेंज मिल गई। देखो रेंज इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में -1। ओके, तो डोमेन में सर एक ही प्रॉब्लम है इसमें, ऊपर तो दोनों ही पॉलिनोमियल है, दोनों का r होता है, बट नीचे वाले के लिए दिक्कत हो जाती है कि वो 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ। x इज नॉट इक्वल टू 4, डोमेन क्या हो गया r माइनस का 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो थोड़े होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, आपको वो सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए मोड का x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3। दूसरा क्वेश्चन है 3 माइनस का x अपॉन में 4 माइनस का x। चलो इसको ट्राई करना डोमेन रेंज ढूंढने के लिए, राइट? कैसे ढूंढते हो हम देखते हैं फिर। आप अपनी तरह से ट्राई करो, फिर हम इसको देखेंगे कि आपने क्या किया है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड वाला जो है वो है 1 माइनस में मोड में x माइनस 3, ये सारे f ऑफ x इज इक्वल टू है। ठीक है, ये थर्ड है इज इक्वल टू। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको घर से सॉल्व करने हैं, और अच्छे से पहले तो वीडियो देख लो, तभी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज आप लिख नहीं पाओगे इसको। ठीक है, थैंक यू, यहाँ तक रखते हैं। तो गाइज थैंक यू।